फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर जेएमएच नीट टारगेट। आज के हम लोग ऑप्टिकल का पीओएस यूएस एंड डबल एओएस का लास्ट टॉपिक होगा। आज हम लोग का चारों का लास्ट वाला बचा हुआ था डबल एओएस अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको एक काफी अमेजिंग ट्रिक के द्वारा सीखा जाएगा कि डबल एओएस हम लोग कैसे निकालेंगे। अब तो लाइन बाय लाइन यदि पढ़ते हो तो आपको पता चला गया होगा कि हम लोग 1 बाय 1 करके और वो भी पूरा 3D में फिल करते हुए सीखे हम लोग। तो आज के हम लोग इस इमेजिंग से सेशन में सीखा जाएगा डबल एओएस अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, कैसे होता है और इसको हम लोग कैसे निकाला जा सकता है। देन आफ्टर सीखा जाएगा कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है। एक्टिव है तो क्या क्या चेक करने से वो एक्टिव हो जाएगा और इनएक्टिव के लिए क्या क्या हमें चेक करना पड़ेगा। ऐसा हम लोगों ने पहला क्लास में तो आपको बताया थे कि पीओएस सीओएस एंड डबल एओएस ऑप्शन होगा तो वह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और उसमें से कोई भी एक प्रेजेंट होता है तो ऑप्टिकली वह इनएक्टिव होता है। आज एक और भी आपको इमेजिंग ट्रिक बताएंगे जिसको आपको उतनी सारी परेशानी नहीं होगा। तो चलिए आज का हम लोग सुंदर से इमेजिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, थोड़ा सा इसके नाम से आपको पता चला जिसमें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाए थे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम लोगों ने क्या सीखा था कि कोई भी एक कंपाउंड होगा उसको किसी भी एंगल से रोटेट करा देना है। जब उस कंपाउंड को हम लोग किसी भी एंगल से रोटेट कराएंगे लोग, जो सेम एटमर ग्रुप होता है अपने सेम स्थान पे स्थान को पोजीशन को जो होता है चेंज कर लेता है। तो सेम एटमर ग्रुप अपना पोजीशन चेंज कर लेता है तो उसमें हम लोग मान लेते हैं लोग कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब ये भी आपको बताया था कि कोई भी ऐसे यूनिवर्स में ऐसे कंपाउंड्स नहीं है जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना हो, लेकिन उसको हम लोग छोड़ के चलते हैं लोग। और वह कौन सा होता है जो पूरे यूनिवर्स में देखा जाता है, C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C1 हम लोग कैसे कहते हैं लोग, जब उसको 360 डिग्री से रोटेट किया जाए। तो इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जिसको 360 से घुमाया जाए, यानी कि हम लोग को भी 360 से घुमाया जाएगा तो अपने जहां पे हम लोग दूसरे स्थान पे आ जाएंगे लोग। तो इसमें मान लिया जाएगा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो आज के हम लोग का सेशन में देखिए उसी में खाली एक पहले अल्टरनेट नाम आ गया है, यानी कि आज के भी हम लोग जो सिखा जाएगा इसमें भी कंपाउंड को क्या करेंगे लोग, किसी न किसी एंगल से रोटेट कराया जाएगा। जब हम लोग किसी एंगल से कंपाउंड को रोटेट कराएंगे लोग तो सर उसमें था कि किसी एंगल से रोटेट करा लो सेम अपने स्थान पे आ गया। जस्ट लाइक हम लोग इस मार्कर के हेल्प से समझते हैं लो, जिसमें ऐसे मान लिया बना कंपाउंड से, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे लो सर जी, ऐसे हम लोग जैसे रोटेट कराए लो तो मान लेंगे कि दोनों ब्लैक है तो सेम अपने स्थान पे आ गया। तो जैसे ही ऐसे सेम अपने स्थान पे आ गया तो कितना डिग्री से आया है, 180 डिग्री से आया है। तो इसमें हम लोग 360 में 180 से भाग देते हैं तो 2 आता है। लेकिन तो इसको हम लोग कहा जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। लेकिन सर आज हम लोग को क्या पढ़ना है, अल्टरनेटिव पढ़ना है। तो यदि बात करिए अल्टरनेट हम लोग कहते हैं किसे, आइए सबसे पहले छोटा सा टर्म को सीखते हैं। मान लीजिए हमने इसे सीढ़ी बना दिया गया तो आपसे कहा जाए जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 में से लाइनें बनाई गई तो आपसे कहते हैं कि इसमें अल्टरनेट चलना है। ठीक है, इसी पे एक जोक्स भी आपको जोक्स सुना देते हैं। जिसमें एक मान लीजिए क्या होता है, बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने बच्चे को कहते हैं कि देखो छत पे आना है लेकिन एक एक सीढ़ी को गैप करके आना है। मतलब हम जिसमें एक एक सीढ़ी को छोड़ते हुए ऊपर चढ़ना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, कोई जो चप्पल होता है वो कम घिसेगा। तो अपने बच्चे को क्या कहते हैं कि देखो छत पे आने से पहले एक एक सीढ़ी को छोड़ छोड़ के आना है। लेकिन बच्चा उनसे भी थोड़ा सा आगे निकल लेता है, वो क्या करता है, एक सीढ़ी ना करके 2 सीढ़ी को छोड़ छोड़ के चढ़ना स्टार्ट करता है और बेचारे की पैजामा फट जाता है। तो डांट भी सुनने को मिल जाता है क्योंकि वो चप्पल घिसने से बचाए थे, उस बेचारा के पैंट ही फट जाता है तो अच्छा कैसे खर्च जाता है। तो उसी तरह से यहाँ भी आपको करना है कि यहाँ हमने क्या करेंगे, अल्टरनेट बोलने आपको चलना है। तो अल्टरनेट का मतलब यह होता है इसमें हमने इसमें गए लोग तो अब इसमें हम लोग नहीं जाएंगे लोग, एक क्या लिए यहाँ चले जाएंगे लोग, फिर यहाँ न जाके इसके पास आ जाएंगे लोग। अब कहेगा क्या सर अल्टरनेट का मतलब यही होता है कि एक छोड़ के दूसरा। हाँ, रियल में ही होता है कि एक छोड़ देना है, दूसरा दूसरा छोड़ देंगे, फिर तीसरा तीसरा चौथा ऐसा करके जाएंगे लोग। मतलब इसमें सम और विषम संख्या चलता है सेम उसी तरह से ऑर्डर इवेंट 1 3 5 1 3 5 7 ऐसे हो गया।
या फिर 2 4 6 ऐसे हो गया। तो ये सब हमारे क्या कहलाएगा, ऑल्टरनेट्स कहलाता है। तो अभी हम लोग अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख रहे हैं। जस्ट लाइक आज के हम लोग देखिए क्लास कैसे चलने वाला है, जिसमें यह कंपाउंड हो गया। कल के प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या सीखे थे कि इसको किसी भी एंगल से ऐसे घुमा दिया तो सेम आ गया, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मानेंगे। आज हमने क्या किया, ऐसा लिए इसको ऐसे घुमा दिए, और ऐसे घुमाने के बाद इसका फिर मिरर लेना है, जिसमें ऐसे एक्सिस ले रहे हैं, इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ऐसे होगा, यानी कि ऐसे मिरर लेंगे लोग। अब इसका मिरर लेने से पहला और तीसरा आपस में बिल्कुल सेम होगा, तो माना जाएगा कि इसमें अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, अदरवाइज नहीं है। सर जी यह तो कुछ ज्यादा ही डेंजर हो गया। हाँ भाई, यह कुछ ज्यादा रियल में डेंजर है। अभी आइए हम आपको डेंजर लगेगा नहीं, एग्जाम्पल ऐसा लेंगे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो डिफिनेशन पहले हम लोग बताते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये कंपाउंड इज सेड टू बी पोजेस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मीन्स कोई भी कंपाउंड एक्सिस ऑफ अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री रख सकता है, पोजेस करता है, रखता है। कब, जब उसमें से क्या इफ एन इमेजिनरी लाइन पासेस, जब उस कंपाउंड से हम लोग एक इमेजिनरी लाइन को पास कराया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थ्रू दी कंपाउंड, उस कंपाउंड से होकर के। तो उसमें हमको क्या मिलेगा, अराउंड विच इफ द कंपाउंड इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, जिसमें एक उस लाइन कंपाउंड से इमेजिनरी लाइन को पास कराया जाएगा। उसके बाद उसमें से एक इमेजिनरी जो हम लोग लाइन ले लो, उसके अराउंड उसको थीटा एंगल से घुमाएंगे लोग। और थीटा का तो प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि फॉर्मूला थीटा 360/n होता है। तो उसका जो मिरर इमेज बनेगा वो क्या होगा, जो न्यू फॉर्म बनता है, मतलब जो नया वाला फॉर्म बनेगा, नया वाला चेहरा दिखाई देता है, उसका जो मिरर इमेज होता है वह क्या होगा, ओरिजिनल फॉर्म के बिल्कुल एक समान होता है। ओरिजिनल और मिरर, जिसमें ओरिजिनल कंपाउंड और नया जो बनता है उसका मिरर, दोनों में कोई अंतर नहीं पाया जाता है, तो उस कंपाउंड में एसएन पाया जाता है, यानी कि अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। अब आपसे पूछा जाएगा ऐसे कि सर ऐसा यूनिवर्स में कंपाउंड है कि नहीं है, जिसमें हम लोग पहले की तरफ बोल सकते हैं कि यूनिवर्स के सभी कंपाउंड में S1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, यानी किसी भी कंपाउंड को 360 से घुमाने से उसमें भी तो आ सकता है। लेकिन नहीं, आज के ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट लाइक ऐसे सोचिए कि मान लीजिए यह कंपाउंड हो गया, इसको 360 से हम घुमा रहे हैं, ऐसे इसको 360 से घुमाएंगे तो सिंपल से कि 360 से जहां है वहीं पे आएगा। अब इसको क्या कर रहे थे, इसको घुमा कैसे रहे, ऐसे एक्सिस लिए तो ऐसे इसका मिरर लेंगे लो। जब इसका ऐसे मिरर लेंगे लो, जिसमें ऐसे है तो मिरर इसका परपेंडिकुलर लेना है, तो मिरर जैसे लेंगे तो इसका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। जब इसका ऐसे मिरर बनेगा तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सेम नहीं है, तो ऐसे गलती नहीं करना है। C1 यूनिवर्स के सभी कंपाउंड में पाया जाता है, लेकिन S1 यूनिवर्स के सभी कंपाउंड में नहीं पाया जाता है। इसको हम लोग को निकालने का सीखना ही पड़ेगा, और इसमें 1 2 3 आपको सब निकालिएगा, ऐसा नहीं करने के 1 वाला को छोड़ देना है। तो आइए हम लोग अब एग्जाम्पल से समझते हैं। लोग एक अच्छा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, लोग टेंशन नहीं लेना है। जिसमें हम लोग ऐसे कंपाउंड्स दे दिए थे, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या किया, जिसमें CH3 हो गया, H हो गया, H हो गया, CH3 हो गया, फिर CH3 H और HCl3, यह हमारा एक कंपाउंड मान लिया दिया गया। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें AOH प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी भी एक एंगल से रोटेट कराएंगे लोग। तो हमने मान लिया कि यह हमारा एक्सिस हो गया, इसको हम लोग क्या किया, ऐसे रोटेट करा देगा। अगर ऐसे एक्सिस आप लिए कैसे, नहीं बोर्ड की तरह नहीं फील करना है, एक्सिस हमने ऐसे लिया है और इसको ऐसे घुमा रहे हैं। तो जैसे हमने ऐसे घुमाएंगे तो क्या बनेगा जी, ऐसे हमारा कंपाउंड था। अब नहीं, आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा। जब इसको हमने ऐसे घुमा रहे हैं कि यह वाला कहाँ जाएगा, यहाँ, यह वाला हमारा भाई कहाँ जाएगा, यहाँ पे,
और यह वाला यहाँ हो जाएगा और यह वाला यहाँ हो जाएगा। जैसे है सब एक दूसरे से चेंज हो जाएगा। तो जब चेंज करेंगे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा यानी कि CH3 ऊपर आ जाएगा और H नीचे हो जाएगा। फिर यहाँ जैसे लिखे यह यहाँ आएगा इस बार, तो यहाँ H ऊपर और CH3 नीचे है, तो यहाँ H और CH3 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यह यहाँ आएगा CH3 ऊपर और H नीचे, CH3 ऊपर और H क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। और यह कहाँ चला जाएगा, यहाँ यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा H ऊपर और CH3 नीचे। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमने मिरर कैसे लिया, सॉरी एक्सिस तो ऐसे लिया है यानी कि मिरर इसके परपेंडिकुलर ना है, तो मिरर कैसे लेंगे लो, ऐसे इसके जस्ट परपेंडिकुलर लेंगे लो। तो इसके परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ऐसे हम लोग मिरर ले लेंगे लो। तो अब इसका आपको मिरर बनाना है, इसका मिरर कैसे आएगा, इसका तो मिरर ही। अब देखिए करना क्या है, मिरर में हम लोग जानते हैं सेपरेट, मान लीजिए कैसे हमको मिरर बनाना है। यह हमारा एक मिरर हो गया, तो इसका मिरर में कैसे दिखाई देगा, आपको यह तो बात पता होगा कि मिरर में जो इसके पास में होता है यही पास में दिखाई देगा, यानी कि जस्ट ऐसे दिखाई देगा। क्योंकि पास वाला मिरर का पास होता है, दूर वाला दूर जाता है, क्यों देखते हैं लोग, हम लोग ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे देखेंगे तो ऐसे मिरर दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए इसका मिरर बनाना है, यानी कि जो नीचे है वह यहाँ ऊपर दिखाई देगा, जो ऊपर है वह ऊपर दिखाई देगा। तो इसलिए इसको इस साइड लिखेंगे लोग, इसको इस साइड लिखेंगे। तो यहाँ CH3 ऊपर है तो CH3 ऊपर लिख दिए, H नीचे है तो H नीचे लिख देंगे लोग। सेम यहाँ होगा, H ऊपर है तो H ऊपर, नीचे CH3 हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ देखिए, अब यहाँ हम इसके लिए लिखेंगे तो H ऊपर हो गया, CH3 नीचे हो गया। यहाँ क्या करेंगे लोग, यहाँ फिर CH3 ऊपर और H नीचे हो जाएगा। अब आपको करने का, यह हमारा फर्स्ट कंपाउंड हो गया, यह सेकेंड हो गया और यह थर्ड हो गया। तो हम लोग अभी क्या बताए थे कि किसी भी कंपाउंड को किसी भी एंगल से रोटेट करना है। अब यहाँ कितना डिग्री से रोटेट कर रहे हैं लोग, 90 डिग्री से। तो किसी कंपाउंड को किसी भी एंगल से रोटेट कराना है। रोटेट कराने के बाद एक जो नया फल बना, इसके परपेंडिकुलर मिरर ले लिया लो, और मिरर बनने के बाद जो मिरर इमेज बनता है इसको यानी कि 1 और 3 को हम लोग कंपेयर करेंगे। ये 1 और 3 अब एक बार आपको देखना है, जिसमें यहाँ नंबरिंग अब कर देते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ भी 1 2। अब देखिए सबको आप कंपेयर कर लेना एक दूसरे से। 1 पे ऊपर CH3 नीचे H है, तो CH3 और H हो गया। दूसरा को ऊपर H और नीचे CH3 नहीं, ऊपर H और नीचे CH3। थर्ड नंबर में देखिएगा तो ऊपर CH3 नीचे H, यहाँ भी ऊपर CH3 और नीचे H हो जाएगा। और यहाँ हम देखेंगे तो ऊपर H और नीचे क्या हो जाएगा CH3, यानी ऊपर H और नीचे CH3 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा 1 और 3 क्या होगा, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। और जब यह एग्जैक्टली सेम हो जाएगा तो इसमें हम लोग कह देंगे लोग कि डबल AOS प्रेजेंट है। अब ये डबल AOS प्रेजेंट होने से यह नहीं पता चलता है कि कितना डिग्री से इसको रोटेट कराया गया है। तो इसीलिए हमने एक फार्मूला जो अभी लिखे हुए थे, थीटा इक्वल टू 360 अपॉन एन। तो यहाँ पूछा है एन बराबर कितना आ जाएगा, 360 बटा 90। 360 बटा थीटा आ जाएगा, और थीटा का वैल्यू 90 है, नहीं 360 अपॉन एन 90 हो जाएगा, और 90 को कर देंगे तो कितना और आ जाएगा 4। अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं लोग, एस एन, और एन का वैल्यू कितना आ गया 4। तो इसमें कौन सा पाया जाएगा, S4 पाया जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड को चेक कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि इसमें डबल AOS प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर सभी कंपाउंड को ऐसे चेक करेंगे तब तो ऐसे कैसे टफ होगा। ये सही बात है कि और ऐसे चेक किया जाए तो रियल में बहुत टफ होने के बाद। तो अब इसका कुछ हम लोग लॉजिकल ट्रिक क्या देखेंगे लोग, जिसके इससे हम लोग बलाय से बच जाए। इस बला से बचने के लिए कोई ट्रिक होना चाहिए, हाँ बिल्कुल है। यदि हम लोग क्या करना है, कोई कंपाउंड हम लोग सबसे किस ले रहे, चलो यह चेक करने के लिए कि वह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब आपसे कहा जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव का तो टेंशन ही नहीं है,
क्योंकि जो एक्टिव नहीं होगा वो सब ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो हम लोग का मेन खेल इस सब किस लिए खेल रहे थे, ऑप्टिकली एक्टिव टेस्ट करने के लिए। आप ऑप्टिकली एक्टिव के लिए आपको बताए थे वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, सबसे तो पहले कायरल होना चाहिए। यदि कायरल हमको नहीं पता चल रहा है तो वह कंपाउंड एसिमेट्रिक होना चाहिए, और एसिमेट्रिक भी नहीं पता चल रहा है तो वह कंपाउंड डाइसिमेट्रिक होना चाहिए। एक 3 गो रूल था ऑप्टिकली एक्टिव को चेक करने के लिए। अब आपको फिर यहाँ दिक्कत है कि सर जी एसिमेट्रिक कब होता है, जब उस कंपाउंड का पीओएस, सीओएस, एओएस और डबल एओएस चारों का चारों ऑप्शन होता है तो वह कंपाउंड ऑप्टिकली। पहले से वीडियो थोड़ा पीछे करके जो बनाई दिए थे उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लो, अभी यहाँ थोड़ा सा गंदा कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पीओएस, सीओएस, एओएस, डबल एओएस चारों का चारों ऑप्शन होता है तो उस कंपाउंड को हम लोग एसिमेट्रिक कहते हैं। ये पहले हम लोग पढ़े थे लोग। उसके बाद हमने क्या देखा है, उसके बाद हम आपको बताए थे डाइसिमेट्री के लिए कि एओएस हो या ना हो उससे डाइसिमेट्रिक नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मीन्स यहां से साफ है कि किसी कंपाउंड को यह चेक करना हो कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है तो उसके लिए पीओएस चेक करना पड़ेगा, सीओएस करना पड़ेगा और डबल एओएस तो करना पड़ेगा, क्योंकि एओएस प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा उससे कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको बिना चेक किए हुए हम लोग बता सकते हैं कि वो कंपाउंड एक्टिव है या इनएक्टिव है, लेकिन आपको चेक करने इसलिए सिखा दिए हैं कि हम लोग सॉलिड स्टेट में भी इसको अच्छे से पढ़ा जाता है, प्लस यहाँ भी निकालने के लिए डायरेक्ट दे देता है एग्जाम में, तो इसीलिए आपको निकालने के सिखा दिए। अभी आपको बला क्या है कि डबल एओएस में ही टफ है, तो आइए इस बला को हटाने के कोई रूल सीखते हैं लोग। अभी हम लोग क्या करने हैं, खुशी की बात यह है कि इसको नोट में लिख लीजिएगा लोग कि सीओएस और पीओएस ये तो सर हम लोग निकाल लेंगे लो आराम से, क्योंकि यह निकालना आसान भी होता है। अभी इसको और भी आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, क्योंकि पीओएस और सीओएस निकालना किसी के लिए टफ नहीं, बस आपको 3D में फिलिंग करना आना चाहिए। तो यहाँ देखिए सीओएस को हम लोग H2 कहते हैं लोग, पीओएस को H1 कहते हैं लोग। सर ये क्या खेल हुआ, मीन्स जिस कंपाउंड में पीओएस होगा उसमें यह 100% है कि H1 जरूर होगा, जिस कंपाउंड में सीओएस होगा उसमें यह 100% है कि H2 जरूर होगा। और आपको जब भी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव को चेक करना हो, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए तो उसके लिए क्या चेक कर देना है, पीओएस गायब हो और सीओएस भी गायब हो तो वह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट हो, जैसे में ऐसे हो जाए, पीओएस प्रेजेंट, सीओएस प्रेजेंट, या फिर पीओएस एब्सेंट, सीओएस प्रेजेंट, या फिर पीओएस प्रेजेंट और सीओएस एब्सेंट, इसमें से कोई तीनों में से कोई कहानी यदि हो गया तो वह कंपाउंड मेरे भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। देखिए आपको बस टेंशन इसी का था कि डबल एओएस क्यों क्या करे यार, भला क्या है, छोड़े की पढ़े, छोड़ दो यार, कोई टेंशन नहीं है। हाँ सीखना भी जरूरी है, क्योंकि यार दूसरे कोई पूछ सकता है ना कि डबल एओएस कैसे निकालते हैं, या फिर एग्जामिनर का कौन माइंड जानता है, डायरेक्ट बेचारा कहीं उसको मन कर दे उसी को पूछने का, तो पूछ तो सकता है, इसीलिए सीखना जरूरी है। अब देखिए सीओएस और पीओएस को हमको निकालना है तो आपको बस क्या करना है, दोनों हम लोग पढ़ाए थे, ठीक है। अभी आपको बताएंगे और भी एक पॉइंट ऑफ इसमें बताना, ऑप्टिकली एक्टिव आपको कर दिए चेक करना है कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो आप क्या कीजिएगा उसमें से पीओएस और सीओएस निकाल लीजिएगा। उस कंपाउंड में पीओएस और सीओएस दोनों प्रेजेंट होगा तो वह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा 100%, और दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट हो, दोनों प्रेजेंट हो तो वह कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दोनों में से कोई एक यानी पीओएस और प्रेजेंट हो, सीओएस एब्सेंट हो तो भी हो जाएगा। इसलिए तीनों रूल कैसे याद रखना है, ठीक है। हाँ एक आपको लॉजिकल ट्रिक यह बताना चाहते थे कि एक ही वो ऐसे एक्सेप्शन में जिसमें डबल एओएस ऑप्शन यदि होगा देन उसमें क्या होगा, पीओएस
और COS यह 100% है कि ऑप्शन होगा। किसी भी कंपाउंड का AOS ऑप्शन तो POS CS ऑप्शन, और यह ऑप्शन हो गया तो उस कंपाउंड वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? यदि ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव चेक करना काफी आसान है यदि आप उनके साथ है तो, क्योंकि अदरवाइज तो आपको पता ही है कि क्या होने को है। ऐसे लगता होगा क्या क्या होने का तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं है। अपन तो स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना और यह कॉन्फिडेंस है यारो कि पूरा अच्छे से और पूरा डीपली ही पढ़ाएंगे। आप उनको छोड़ के पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो देखिए आपको उनको क्या करना है, इसमें किसी कंपाउंड को चेक करना ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल POS COS चेक करेंगे, दोनों में से कोई ऑप्शन होगा तो दोनों में से कोई होगा यानी कि 1% होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, कोई दोनों का दोनों ऑप्शन होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव। आप किसी कंपाउंड का AOS हम लोग नहीं चेक करेंगे, AOS ऑप्शन यदि किसी कंपाउंड देता है तो वह कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है एक्सेप्ट वन। तो अब वह कौन एक एक्सेप्शन आ गया सर जी, आइए हम लोग एक्सेप्शन को सीख लेते हैं। क्या पता कहीं वही में दे दे लो। तो सर जी ये तो हमने सीख लिया कि 4 को बला था, 4 को बला में से जो 2 वो टॉप था वो नहीं भी आएगा तो काम हम लोग चला लेंगे हम लोग। क्योंकि हम लोग किसी कंपाउंड को चेक करना हो कि एक्टिव है या इनएक्टिव है तो क्या करेंगे लोग, POS COS निकाल लेंगे लोग। POS और COS दोनों ऑप्शन होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और वो बला कौन सा है, तो बला मेरे भाई यही है। CH3H फिर यहां भी कहा जाएगा HCH3 और CH3H। यह एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें POS ऑप्शन होता है, COS ऑप्शन होता है, AOS ऑप्शन होता है, AOS प्रेजेंट होता है। यही एक बला है कि जिसमें तीनों का तीनों तो ऑप्शन होता है लेकिन यह प्रेजेंट होता है, और जिस कारण से यह कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यानी कि सर बातें साफ है कि यह यदि प्रेजेंट हो गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। हाँ जी, यह प्रेजेंट तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि यह दोनों ऑप्शन होगा तो ये भी ऑप्शन होता है, इसीलिए इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इन दोनों से हम लोग काम चला सकते हैं। ठीक है, और इन चारों सीखना तो जरूरी है इस टाइप से क्वेश्चन के लिए। क्लियर है ना? तो यही एक एक्सेप्शन था, बाकी आप किसी भी कंपाउंड को इन दोनों के हेल्प से बनाइए, बन जाएगा, आंसर भी सही होगा। अब हम लोग का सर एक बार फिर से रिकॉल करा दीजिए कि किसी कंपाउंड को कैसे चेक करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। यदि ऑप्टिकली एक्टिव को चेक करना होगा तो उसके लिए हमको देखना होगा POS और COS दोनों का दोनों ऑप्शन होना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट या दोनों का दोनों प्रेजेंट हुआ तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सर चेक कैसे करेंगे बताइएगा ना? जी सर जी जरूर बताएंगे, लेकिन आज के क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको लेकर आएंगे लोग। टोटल 20 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, इजी से लेकर टॉप तक ले। कुछ पहले क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ चुके हैं लोग, उस क्वेश्चन को सबको छोड़ के 20 क्वेश्चन एक्सेप्शन मतलब अच्छे लेवल का रखे हुए हैं, जो कि हम लोग कल के क्लास में नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा और बहुत ही मजा आने को है। बस अब साथ में हमारे रहिएगा। ठीक है, तो आप उनका केवल ऑप्टिकल है समझने के लिए 50+ क्वेश्चन आपको करा दिए, चेक कर लीजिएगा, कॉपी आपको पता चल जाएगा। तो आप उनके साथ रह लो, आपका केमिस्ट्री कम नहीं सबसे अच्छा समझ में आएगा। ओके।